देखिए, मीन, मीडियन और मोड इनको कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी डेटा का जो सेंटर पॉइंट है, चाहे वैल्यू के बेस पे या पोजीशन के बेस पे, वो हम निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में। तो हम जो मीन पढ़ते हैं वो वैल्यू के बेस पर दिखता है कि डेटा का सेंट्रल पॉइंट कहाँ पर है लगभग, है ना, या डेटा किस डायरेक्शन में ज्यादा मूव हो रहा है। तो ये चीज जो है पहले समझें कि कुछ जो एवरेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पोजिशनल एवरेज होते हैं और कुछ वैल्यू बेस्ड है। जैसे मीन है, आप 1 2 3 4 इनका मीन निकालोगे तो भी वही आएगा, 3 2 1 4 इनका मीन निकालोगे वो भी वही आएगा। यानी यहाँ पर सीरियल नंबर का कोई दिक्कत नहीं है। आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग में लिखो, बिना किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिखो, मीन में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। मीन सेम निकलने वाला है बिकॉज मीन इज रिलेटेड विद द वैल्यूज एंड नॉट विद देयर पोजीशन। पोजीशन पर बेस्ड है सबसे खास मीडियन। जो आप मीडियन पढ़ते हो वो पोजीशनल एवरेज, वो आपको डेटा का एक सेंटर पॉइंट बताता है फॉर पोजीशन, कि इस पॉइंट से डेटा अगर ऊपर की तरफ देखे नीचे की तरफ देखे इक्वल है। वो एक डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को बीच में से डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में। तो वो पोजीशनल एवरेज है, इसलिए वहां पर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी आप मेंटेन कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। मीन में आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जमाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले ये याद रखें। अब हम तीन टाइप की सीरीज देखते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कौन सी, इंडिविजुअल सीरीज का हम मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन निकालने की अलग अलग तीन मेथड है। देखिए, मीडियन में आपको कोई मेथड्स नहीं मिलेगी अलग अलग। मीडियन जो है और मोड जो है, मेनली उनकी मेथड्स एक जैसी है ना, बस वो कैलकुलेशन बदल जाता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। लेकिन यहाँ पर मीन में अगर देखें तो तीन अलग अलग मेथड है। सबसे पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, तो इंडिविजुअल सीरीज कुछ इस तरीके से दी होती है या फिर एक टेबल के फॉर्म में दी होती है जिसमें सीरियल नंबर और साइज या मार्क्स जो भी है वो लिखा रहता है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था टाइप्स ऑफ सीरीज में कि इंडिविजुअल सीरीज में सीरियल नंबर हमारे किसी काम का नहीं है, हमको नंबर्स से मतलब है ना। वो दिखने को जरूर आपको डिस्क्रीट सीरीज जैसा डिजाइन दिखता है, लेकिन वो डिस्क्रीट सीरीज नहीं है। सीरियल नंबर को आप इग्नोर करें, ठीक है, जहां सीरियल नंबर दिखेगी उसको इग्नोर ही करना है। अगर उसको आपने कंसीडर कर लिया कुछ डिस्क्रीट समझ के तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपको बोला गया है कि आप एक इसका एवरेज या अरिथमेटिक मीन निकालिए। तो अरिथमेटिक मीन का डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एट। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन को, है ना। तो जो भी एक्स आपको दिया हुआ है, जो भी वैल्यूज आपको दी हुई है उनका आप करें समेशन और डिवाइड कर दे एन। एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे एन में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में। देखिए, ये गिनने वाला काम कि कितने नंबर हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट में एन का मतलब होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जहां फ्रीक्वेंसीज आ गई वहां एन का मतलब है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए मैं इनको काउंट करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया 4, 24 डिवाइडेड बाय 6, ये मीन आ गया 4 अपना, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट मेथड, ये थोड़ा ध्यान से समझे। शॉर्टकट मेथड या इसका एक और नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम का मतलब यह है कि मुझे मीन एग्जैक्ट अभी नहीं पता है, मैं इनमें से किसी नंबर को अज्यूम कर सकता हूं। लेकिन आपको कई बार कहा जाएगा, आपके टीचर बोलेंगे कि इसमें से ही लेना कोई सा नंबर, इसके बाहर का नंबर मत लेना। मैं आपको सीधी बात बोलता हूं, आप 2000 को भी ले लोगे यहाँ पे अगर अज्यूम्ड मीन, तो भी आपका आंसर वही आएगा। और आप इनमें से किसी नंबर को लोगे, 500 लोगे, 1000 लोगे, कोई भी नंबर अज्यूम्ड मीन लिया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम किसको अज्यूम्ड मीन लें, आप ऐसे नंबर को अज्यूम्ड मीन ले जो आपके कैलकुलेशंस को आसान बनाए। सिंपल सी बात, आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं अपने क्वेश्चन में, उनमें से प्लस माइनस माइनस करने में कौन सा नंबर आसान रहेगा। जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे डबल डिजिट नंबर्स हैं आपके, 0 से लेके 50 तक कुछ अलग अलग डिजिट है, आप 20 या 30 को या 10 को ले लो, जिसको माइनस करना आसान रहता है, सीधी सी बात, ठीक है। कोई बड़े बड़े नंबर्स हैं आपके, ट्रिपल डिजिट हैं, 200 500 600, ऐसे तो कोई सा भी ऐसा नंबर 200 ले लिया, 100 ले लिया, ऐसा कोई नंबर अज्यूम्ड मीन लेना है जिससे आपके कैलकुलेशन आसान बने।
हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसा नंबर ऑलरेडी दे दे कि ये इसी को अज्यूम्ड मीन लेना है, तब तो हमारे हाथ में नहीं है कुछ। लेकिन जब हमारे हाथ में है, हमको बोला हुआ है कि आप अज्यूम्ड मीन मेथड से करो, और कोई उन्होंने नंबर नहीं दिया, तो हमारे हिसाब से हम कैसा नंबर लेंगे जिससे हमारे कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं मान लो कि अज्यूम्ड मीन ले रहा हूँ 8। ठीक है, अब अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला dx जो है, dx इज डेविएशन। डेविएशन यानी आपने जो मीन अज्यूम किया उससे कितने डेविएट हो रहे हैं, कितना डिफरेंस आ रहा है आपकी वैल्यूज का। तो आपको ध्यान यही रखना है कि dx का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए। इन सभी में से 8 को माइनस करना है, 8 में से इनको माइनस नहीं करना है ना। x माइनस ए यहाँ लिखने की आदत डाल ले, या तो dx इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, कॉलम का ही नाम ऐसा लिख लिया करो, dx इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ताकि आपको याद रहे कि इन सभी में से a को माइनस करना है। ठीक है, तो 8 माइनस 8 कितना आएगा, 0। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, अब 6 में से 8 गया तो -2। ये साइन का बहुत ध्यान रखना है आपको, प्लस माइनस का। 8 माइनस 8 इज 0। यहाँ पर 2 तो -6, -5, प्लस का 4 और प्लस का 5। ये आपने क्या निकाल लिए, डेविएशंस निकाल लिए। अब आपको करना है टोटल। तो टोटल कैसे करें, प्लस वालों को अलग रख ले, माइनस वालों को अलग। माइनस वाले क्या क्या है, 6, 5 और 2। तो 6 और 5 11 और 2 13। माइनस का कितना है, 13 है। और प्लस का कितना है, तो 18 प्लस 2 20, 27, 27 और 5 32, 32 और 4 36। 36 आ रहा है अपना प्लस का। तो यहां पर इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यहां पर आ गया अपना सिग्मा dx इक्वल्स टू 23, समेशन ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला कैसे लगाना है हमको, तो फॉर्मूला लगाने का सिंपल सा तरीका है, ए, आपने ए कितना लिया था, अज्यूम कितना किया था, 8, प्लस सिग्मा dx कितना आया अपना 23, और n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये से गिनना कहाँ पे है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी के समेशन को हम n लेते हैं, तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया 10। अब देखो एलसीएम वगैरह के लफड़े में कभी नहीं पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आता है, 8 को अकेला छोड़ दो। ठीक है, 23 डिवाइडेड बाय 10, ये क्या आ गया, 2.3। अब प्लस कर दो तो 10.3 आ गया आपका मीन। इस तरीके से निकालना है आपको। ठीक है, तो ये तरीका कौन सा हो गया, ये मेथड कौन सी हो गई, शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं इसको, और अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। अब इसके अलावा क्या देखना है हमको, तो इसके अलावा एक मेथड है जिसको बहुत ज्यादा स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता है, और ज्यादा एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए जब बड़े नंबर्स के कैलकुलेशन होते हैं, है ना। देखिए पहली बात तो ऐसे 3 मेथड बनाई किस काम के लिए, आपके पास जब छोटे नंबर्स हैं तो आपको डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जहां बड़े नंबर्स होते हैं वहां पर कैलकुलेशंस को, डिवीजन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, नंबर्स को छोटा बना देते हैं। ये छोटे नंबर्स हैं, इनको इजीली डिवाइड किया जा सकता है, एक पूरा अज्यूम्ड मीन बाहर करके अपन ने इजीली कर लिया उनको। तो ये जो शॉर्टकट मेथड है या अज्यूम्ड मीन मेथड है, ये कैलकुलेशंस को थोड़ा आसान बनाने के लिए है ना। कई बार बच्चों को लगता है ये ज्यादा आसानी से हो रहा है, ये काहे का शॉर्टकट है, लेकिन जब बड़े नंबर्स होते हैं, ज्यादा नंबर्स होते हैं, तो वहां पर अज्यूम्ड मीन मेथड के कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़े इजी पड़ते हैं। ठीक है, अब बात करें स्टेप डेविएशन की। ये डेविएशन को भी और आसान बनाने का तरीका है कि कई बार ये डेविएशंस भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं। अब उसमें हम क्या करें, तो उसमें हम क्या ढूंढते हैं कि एक कोई कॉमन फैक्टर ढूंढ ले। मान लीजिए आपके पास 10 अलग अलग dx यहाँ पे डेविएशंस हैं, और सभी के आखिरी में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये कि सभी 10 से डिविजिबल हैं। तो उनको और छोटा करने के लिए हम क्या कर देते हैं, c से, यानी कॉमन फैक्टर एक ढूंढकर उससे डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ पर एक और कॉलम बन जाएगा, कौन सा, dx डैश, इस तरीके से लिखते हैं उसको ज्यादातर, है ना। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाएगा इस जगह, और इनमें जो कॉमनली डिवाइड होने लायक लग रहा है अपने को, वो नंबर को हम सी लेंगे और इन सभी में डिवाइड करेंगे।
फिर यहाँ पर dx का टोटल नहीं लेंगे, dx डैश जो ये नया वाला हम बना रहे हैं उसका टोटल लेंगे, और आखिरी में मल्टीप्लाइड बाय c, यानी जहां जहां आपने सब जगह 10 डिवाइड कर दिया था आखिरी में जाके उसको वापस क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाली मेथड आप बहुत ज्यादा ध्यान से नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये दो मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। मेन इस चीज का ध्यान रखें कि dx कैसे निकाला जाता है x माइनस ए, है ना, क्योंकि आप जब कोरिलेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक जो है आपका डेविएशन वाला। तो ये आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एक लाइन में पूछी जाती है लेकिन बहुत डेप्थ वाली लाइन है। होता क्या है, मान लीजिए कि आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज है जिसके अंदर मान लीजिए कि 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं, आपने बोला कि सर मैं अज्यूम्ड मीन मेथड से करना चाहता हूं, ठीक है कर लो। अज्यूम्ड मीन आपने क्या लिया, तो आपको लगभग बीच में ही लग रहा है 6, तो आपने 6 को क्या ले लिया, अज्यूम्ड मीन ले ली, ठीक है। अब आपने किया dx का कैलकुलेशन, तो इन सभी में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 6 इज -4, -2, 0, 2 और 4। समेशन किया dx का, जब आप समेशन करने गए dx का तो ये तो 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, तो बहुत ध्यान से सुने, इंडिविजुअल सीरीज में ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल सीरीज है ना, जब इंडिविजुअल सीरीज में dx का टोटल 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि जिसको आपने अज्यूम किया था वही एक्चुअल मीन है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर एक इंडिविजुअल सीरीज में dx का टोटल 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको आपने अज्यूम किया था वही रियल मीन है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला में लगाओगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी आपका जो अज्यूम्ड मीन है वही अज्यूम्ड मीन क्या हो जाएगा, रियल एक्चुअल मीन हो जाएगा। कहां पर, जहां पर dx का टोटल 0 आ रहा है। लेकिन ये रूल ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज के लिए है, ठीक है। तो ये आपके इंडिविजुअल सीरीज का मीन का टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज के बाद में हम देख रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज। जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें आपको एग्जैक्ट मेजरेबल वैल्यूज दी होती है जिनके साथ में फ्रीक्वेंसीज है, यानी 10, 12, 14। ये कोई रेंज नहीं है कि 0 से 10 तक या 10 से 15 तक, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली एग्जैक्ट मेजरेबल वैल्यूज होती है किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में, और साथ में क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसी। अब जहां आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिखा तो आपको ये याद आना चाहिए कि यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसीज का समेशन होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी एक्स और एफ का करना है मल्टीप्लीकेशन, उसका एक कॉलम रहेगा, फिर उसका समेशन कर लिया तो सिग्मा एफ एक्स आ गया, और डिवाइड किससे करना है, सिग्मा एफ से। अब हम कॉलम सबसे पहले बनाते हैं एफ एक्स का, एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स, तो ये आ जाएगा कितना, 80, देन 24, 42, 36 एंड 100, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, है ना। हम अब इसका समेशन कर लेते हैं, तो 6, 4, 10, 12, 2 कैरी 1, 10, 11, 15, 18, ये आ गया 8, और इधर कैरी किया 1 तो इधर आ गया 2। अब अपना सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है, 282, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स है, और सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 8, 10, 13, 15, कितना हो गया 20, ये क्या आ रहा है हमारा सिग्मा एफ। हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, दैट इज 282 डिवाइडेड बाय 20, तो ये क्या आ जाएगा, ये आता है 141, और बीच में आ गया पॉइंट, ये क्या आंसर आया अपना 14.1 हमारा आ गया एक्स बार, यानी हमारा अरिथमेटिक मीन। इस तरीके से आपको करना है डिस्क्रीट सीरीज में। आपको करना क्या है, पहले एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है, उसका कॉलम बना, उसका समेशन किया और
डिवाइड कर दिया सिग्मा एफ से। बच्चों से ज्यादातर गलती ये होती है कि यहाँ पर वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं तो n को क्या लिख देते हैं 5 लिख देते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, टीचर्स को भी यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बच्चे को n के बजाय सिग्मा एफ लिखवा देंगे तो कोई उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी, है ना। आप अगर सिग्मा एफ लिखवाएंगे तो उसकी गलतियां कम हो जाएगी। कोई भी चीज में फॉर्मूला को या ऐसा होता है ये नहीं लिखना वो नहीं लिखना, देखिए मेन चीज है बच्चे का नॉलेज। अगर वो अपग्रेड करना है आपको तो उसको आसान बनाने की कोशिश करें, फॉर्मेट में ना उलझाएं उसको। क्योंकि आप बोलोगे कि आपने एफ आई एक्स आई नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। जो भी है चीजें बच्चे को डेटा एनालिटिक्स सिखाने के लिए है ना। और आज की तारीख में आप बहुत अच्छे से जानते हैं टीचर्स की डेटा एनालिटिक्स की फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में इतना स्ट्रांग बनाए कि आगे जाके अगर वो डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी डेटा एनालिसिस की फील्ड में जाता है तो उसको ये चीजें एक्चुअली लाइफ में काम आए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज क्या आ जाएगी शॉर्टकट मेथड में। शॉर्टकट मेथड में एक नई चीज आ जाएगी ए। ए इज अज्यूम्ड मीन, हमने इंडिविजुअल सीरीज में भी पढ़ा। अब यहाँ पर फर्क क्या आया है, वहां पर भी ए था यहाँ पर भी था। यहाँ पर एक चेंज ये आया है कि dx को अब आपको f में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली dx का समेशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपने dx तो वैसे ही निकालना है, ए क्या ले लिया आपने वो ले लो, और dx क्या आ जाएगा x माइनस ए, यानी इस dx के कॉलम में f का भी कोई रोल नहीं है। ये ध्यान रखें, इसमें से x में से माइनस करना है a को। तो मान लीजिए कि मैंने 10 को ही ले लिया a, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान लग रहा है उसका। ठीक है, तो यहां पर मैंने ले लिया 10 माइनस 10 इज 0, 2 4 8 और 10। ठीक है, तो ये कितना आता है 10 और ये 18, 18 और 2 22, 22 और 2 24। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है 24 आ रहा है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे फॉर्मूला में dx नहीं है, हमारे फॉर्मूला में है ftx। ftx का मतलब f मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पर f यानी ये 8 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये हो गया 0, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 8 2 जा 16, देन 50। ठीक है, तो ये टोटल करने में टाइम बर्बाद ना करें, इनके टोटल करने में टाइम बर्बाद ना करें, आप टोटल उसी कॉलम का करें जिसकी आपको जरूरत है। कौन कौन से? ये है सिग्मा एफ डी एक्स और ये है सिग्मा एफ, इसका टोटल चाहिए दो का। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये हमारा 20 आ रहा था, है ना। मैं सेम क्वेश्चन को कर रहा हूं, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा इधर, उसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्या, इसका टोटल चाहिए हमको, तो 16 प्लस 4 20 और 50 70 और ये आ गया 82। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ या n, जो भी लिखे आप। a कितना लिया था हमने, 10 लिया था, ये आया है 82 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो 10 को वैसा ही रहना देते हैं, 82 डिवाइडेड बाय 20 इज 41 आएगा, 2 डिवाइड करके 4.1 आ जाएगा, 20 डिवाइड करके ये आ गया 14.1। ये हमारा x बार यानी अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज का, दो चीजें ध्यान रखना है सिंपल सी। पहला ये कि n की जगह हम फ्रीक्वेंसी का समेशन लेने वाले हैं, नंबर्स को काउंट नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी का समेशन लेने वाले हैं। दूसरा ये कि जब आप dx निकाल रहे हो तो x में से a को माइनस करना है, फ्रीक्वेंसी को उस टाइम पे वैसे ही रहने दें, और यहाँ पर फिर f और dx को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है शॉर्टकट मेथड में। तो आपको शॉर्टकट मेथड कहाँ यूज करना है और कहाँ पर डायरेक्ट मेथड, तो देखिए क्वेश्चन अगर आपको कुछ नहीं बता रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, तो आपकी चॉइस है कि आप डायरेक्ट से करते हो या शॉर्टकट से। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन में स्पेसिफिक दे दिया कि शॉर्टकट से ही करो तो फिर यही मेथड, अज्यूम्ड मीन से ही करो तो यही मेथड। ठीक है, तो वो क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि वो आपको चॉइस दे रहे हैं या नहीं, इस तरीके से कैलकुलेशंस करना है।
अब जैसे मैंने आपको बोला था कि एक और मेथड होती है स्टेप डेविएशन, जो मैंने इंडिविजुअल सीरीज में बताई। अब इसमें ये वही एक एक्स्ट्रा चीज है कि dx के साथ में हम c एक कॉमन फैक्टर लेंगे कि इन सब में क्या डिवाइड हो जाता है भाई, तो इन सब में 2 डिवाइड हो जाता है, तो 2 को मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया और यहाँ आखिरी में उसको फिर c को मल्टीप्लाई भी कर देता हूं मैं। तो वो मेथड में ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, स्पेशली क्लास 11th के बच्चों को। आप मेनली ये 2 मेथड्स को अच्छे से कवर करें, उसके बाद आप एक बार देखोगे तो वो समझ में आ जाएगी वो वाली मेथड। ठीक है, तो ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज भी हो गई कंप्लीट। इसके बाद हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज, जो हमारी थर्ड टाइप की सीरीज है। सबसे पहले कंटिन्यूअस सीरीज में ये ध्यान रखना है आपको कि कंटिन्यूअस सीरीज बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की पढ़ी है हमने। हमने इंक्लूसिव पढ़ा है, एक्सक्लूसिव पढ़ा है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव के अंदर फिर मोर देन और लेस देन 2 अलग अलग टाइप, मिड वैल्यू सीरीज पढ़ी है, बहुत सारी अलग अलग है। हमारे काम का क्या है, तो देखिए जब भी आप मीन, मीडियन या मोड कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई सा भी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको चाहिए एक्सक्लूसिव सीरीज। आपको किसका काम है, एक्सक्लूसिव सीरीज का। तो अगर वो किसी दूसरे फॉर्म में दी हुई है तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, उससे आपको वीडियो मिल जाएगा कि कन्वर्जन कैसे करना है किसी भी सीरीज का। ठीक है, तो पहले उसको देख लें, उसके बाद आप फिर कैलकुलेशंस कर सकते हैं मीन के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला आपका क्या है, सिग्मा एफ एम या सिग्मा एफ एक्स जैसा है। डिस्क्रीट में भी यही था, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चेंज करा है कि सिग्मा एफ एम लिख दिया है यहाँ पे, ताकि एम देखकर शायद आपको याद आ जाए कि यहाँ मिड वैल्यूज को लेना है। कई बार बच्चे या तो इन जीरो वाले नंबर्स को ले लेते हैं या 10, 20, 30, 40 को ले लेते हैं। ये ध्यान रखें कि इंडिविजुअल आपकी जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें सबसे पहले आपको मिड वैल्यूज चाहिए जब भी आप मीन कैलकुलेट करोगे, है ना। आप इसको एक्स भी लिख सकते हो, एम भी लिख सकते हो। तो एक आ जाएगी आपकी क्या, मिड वैल्यूज। अब मिड वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीरीज में बताया हुआ है। तो 0 और 10 के बीच में क्या है, 0 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5, 10 प्लस 20 इज 30 डिवाइडेड बाई 2 इज 15, है ना। इनमें जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस इधर भी आएगा, तो ये आ गया 25, है ना। ये आ गया आपका 35, ये आ गया आपका 45। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हम मिड वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर मिड वैल्यूज को इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 2 जा 10 आ गया, ये आ गया 75, है ना। ये आ गया फिर से 75, 35 मल्टीप्लाइड बाय 6, है ना। थोड़ा मैं शॉर्टकट आपको एक बताता हूँ कि मैं कैसे यूज करता हूँ। 6 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा, अगर तो मैं टुकड़े कर सकता हूँ, है ना। 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज 180, 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 6 इज 30, 210 आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, 35 का डबल कितना होता है, 70, और 70 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले 2 फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो भी 210 आएगा, 7 3 जा 21। तो इस तरीके से ये आ गया 210। कोशिश ये करें आपके कैलकुलेशंस फास्ट बने बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि आगे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो कहीं भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। हमारी कॉमर्स की एग्जाम्स में जनरली बहुत से पेपर्स में, जैसे सीए फाउंडेशन वगैरह हो गया, इनमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, लेकिन जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, सीयूईटी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनके अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाएं, आपको कैलकुलेटर के सहारे की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, 45 का डबल 90, उसका डबल 180, ये आ गया। ठीक है, अब हमको टोटल कौन से कॉलम का चाहिए, जिसका टोटल हमारे काम का है सिर्फ वही निकाले। हमको चाहिए सिग्मा एम, हमको चाहिए सिग्मा एफ एम, ये दो ही चाहिए हमको केवल। ठीक है, तो ये दोनों का टोटल करना है हमको। तो 6 4 10 13 15 20, ये आ गया 20। ठीक है, इनका टोटल करें तो 5 5 10 कैरी 1 7 8 9 10 17 और 8 25 कैरी 2, ये आ गया 5 550। मीन कैसे निकालेंगे, x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, 550 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो 55 का आधा कितना आएगा, 50 का आधा, ये जीरो कट गया, है ना, कैंसिल हो गया वो। 50 का आधा होता है 25 और 5 का आधा होता है 2.5, है ना।
27.5 हमारा x बार यानी मीन आ गया। ये तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। पहले मिड वैल्यू निकालना है, फिर फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करना है और फिर इस टोटल में इस टोटल को डिवाइड कर दिया। अब हम आए किस पे, शॉर्टकट मेथड पे। शॉर्टकट मेथड में भी पहले तो आपको वही करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज कैसे निकलेगी वो मैंने अभी आपको बताया, 5, 15, 25 है ना, 35 और 45। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल लें, मिड वैल्यूज निकाल लें। अब हमको चाहिए dx। अब देखो यहाँ पर शॉर्टकट में, वहां थोड़ा सा आपको टोटल में मिस्टेक हो गई तो ज्यादा चांस है गलत होने के। अब देखो dx क्या है, x माइनस ए। हम इसको अपने कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए यूज करते हैं, तो अपन बीच वाली एक वैल्यू ले लेते हैं लगभग, है ना। किसको ले लेते हैं, 25 को। तो 25 को आपने क्या ले लिया, अज्यूम्ड मीन ले लिया। ठीक है, 5 माइनस 25 इज माइनस 20, देन माइनस 10, 0, 10 और 20। इसमें मल्टीप्लाई करना मुश्किल था, लेकिन ये थोड़ा सा आसान हो गया अब। ठीक है, अब क्या आ गया, एफ डी एक्स या एफ डी एम, है ना। m माइनस ए लिख देता हूं मैं इसको। अगर मैं m लिख रहा हूं, हर जगह m लिखे, x लिख रहे हैं तो हर जगह x लिखें फिर। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डी एम कैसे आएगा, f मल्टीप्लाइड बाय डेविएशंस। तो माइनस का 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 40, देन माइनस 50, 0 multiplied by 3 is 0, then 60, then 80। प्लस का कितना है, प्लस का है हमारा 140 और ये है माइनस का कितना, 90। 140 में से 90 गया तो बचा 50। ठीक है, हमको टोटल किसका चाहिए, हमको चाहिए सिग्मा एफ, जो अभी हमने निकाला था 20 और ये निकाल लिया हमने। ठीक है, ये 50 आ गया। तो ये हमको यहाँ पर देखना है, ये क्या है, सिग्मा एफ डी एम। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एफ डी एम अपॉन सिग्मा एफ। ए प्लस करना है तो ए कितना लिया था हमने, 25। 25 प्लस ये कितना आया, 50 डिवाइडेड बाय 20। 25 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, आधा, 2.5। तो ये आ गया हमारा x बार इक्वल्स टू 27.5। ठीक है, तो ये हमारी दोनों तरीके की मेथड्स हो गई, डायरेक्ट मेथड भी और अज्यूम्ड मीन मेथड भी। इस तरीके से आपके तीनों सीरीज कंप्लीट होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, जिसका आपने मीन निकाला। इसके अलावा आपको एक वीडियो में सारे मीडियन के कैलकुलेशन मिल जाएंगे और एक वीडियो में सारे मोड के कैलकुलेशन, तो आपकी सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। एक कंबाइंड मीन करके टॉपिक है आपका, मीन के ही टॉपिक्स के साथ में सेंट्रल टेंडेंसी में। इसके अलावा एक टॉपिक है आपका वेटेड मीन का, कि कहीं पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी चीजों को बराबर वैल्यू मिल रही है, 0 से 10, 10 to 20 सबको बराबर वैल्यू मिल रही है। लेकिन जब हम सबको अलग अलग प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि इसका वेटेज कम इसका ज्यादा, जैसे आपने एक चीज देखी है कि क्वार्टरली एग्जाम का वेटेज सबसे कम होता है, हाफ ईयरली का उससे ज्यादा और एनुअल का सबसे ज्यादा। तो वो वेटेज शब्द जो है वहीं से वेटेड एवरेज निकला है। ठीक है, कि किसी चीज को ज्यादा वैल्यू देना है, किसी को कम देना है, तो वहां पर वेटेड एवरेज निकाला जाता है। तो वो हम एक अलग से वीडियो आपको बनाएंगे, आपको बना कर देंगे, जिसके अंदर 3 चीजें कवर करेंगे हम, एक वेटेड मीन, एक कंबाइंड मीन और एक करेक्टेड मीन। यानी अगर हमारे मीन के कैलकुलेशन में कहीं कोई वैल्यूज में मिस्टेक हो गई थी तो उसका क्या इलाज करना है हमको। ठीक है, तो ये एक अलग वीडियो रहेगा। बाकी आपके मीन, मीडियन और मोड के एक एक वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर तीनों टाइप की सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, मिल जाएगी आपको, कि कैसे तीनों में अलग अलग मेथड कैलकुलेशन की यूज करना है।